देखिए, मैंने आपको इज़ाफ़त के बारे में मैंने आपको बताया, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में आपको मैंने समझाया। नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको पूछेंगे। पूरे मैंने आपको बता दिया कि फ़ारसी में किस तरीक़े से इज़ाफ़त बनते हैं और क्या कहते हैं उर्दू में किस तरीक़े से बनते हैं। और फ़ारसी के मैंने ये बताया कि ज़ेर, हमज़ा और ये का इस्तेमाल होता है, जबकि उर्दू में इज़ाफ़त को लफ्ज़ का के की से ज़ाहिर किया जाता है। ये तरीक़ा मैंने आपको पूरी तरीके से मैंने आपको बताया। अब इसको आपको ये समझना है कि हुरूफ़ अत्फ़ ये क्या है जी? ये हुरूफ़ अत्फ़ हैं। ज़ैल के खानों में दिए गए फ़ुक़रे और जुमले गौर से पढ़िए। ज़ैल के मतलब नीचे, खाना माने लकीर खींचा हुआ बना हुआ गोल दायरा। तो ज़ैल के खानों में हुरूफ़ अत्फ़। अब एक बात समझिए पहले आप, हुरूफ़ अत्फ़, हुरूफ़ के मतलब आप जानते ही अलिफ, बा, ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल। हाँ, एक अलिफ है तो वो हर्फ हो गया। जब इसको बहुत सारे हर्फ मिल जाएंगे तो ये हुरूफ़ हो जाएंगे। तो हुरूफ़ अत्फ़ यानी हर्फ के जोड़ने का बयान। तो ज़ैल के खानों में दिए गए फ़ुक़रे और जुमले गौर से पढ़िए। अलिफ के खाने में अब बे के खाना, एक अलिफ का खाना एक बा का खाना है। जवान और बूढ़े, मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया। आदमी या इंसान, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो। मैं के वो, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह न माना। उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। अब देखिए, अब इसके अंदर जो जवान और बूढ़ा है, जवान और बूढ़े के दरमियान ये और जो है ये हर्फ़ अत्फ़ है। क्या है ये? और ये हर्फ़ अत्फ़ है जो जवान और बूढ़े के दरमियान क्या करता है? जोड़ पैदा करता है। दोनों की क्या है? जवान और बूढ़े, यानी दो चीज़ें, एक नहीं है। जवान बूढ़े, इसमें थोड़ा सा शक पैदा हो सकता था कि जवान बूढ़े यानी, लेकिन जब और कह दिया तो ये दोनों पता लगा कि दोनों दो हैं। जवान अलग है और बूढ़ा अलग है, लेकिन दोनों के अंदर और के ज़रिए से क्या गया? जोड़ पैदा किया गया है। मैं तो वहाँ गया मगर वही नहीं आया। मैं वहाँ पहुँचा मगर, मैं वहाँ पहुँचा, ये हो गया एक चीज़ है, एक जुमला। मगर वही नहीं आया। कौन? दूसरे आदमी। मैं तो पहुँचा मगर ये मगर क्या है? ये हर्फ़ अत्फ़ है जो ये चीज़ को बतला रहा है कि बात दो है, आदमी दो है, जो मगर के ज़रिए से बताया जा रहा है। मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वो ही नहीं आया। आदमी या इंसान, आदमी और इंसान दो है जो ये अत्फ़ ये या के ज़रिए से पैदा कर रहा है। आदमी इंसान, ये पता लग जाएगा, या अगर या को हटा देगा तो हो सकता है कि दोनों एक ही मान जाए। लेकिन आदमी या इंसान कहने से पता लगता है कि आदमी या इंसान दोनों अलग अलग है, इसके ज़रिए दोनों को अत्फ़ पैदा कर रहा है। ये किताब पढ़ो या ये वो किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये किताब दो है, ये पढ़ो या वो पढ़ो। तो ये और वो या है ना, ये अत्फ़ पैदा कर दिया। यानी ये भी पढ़ सकते हो आप, ये भी पढ़ सकते हो। ये अत्फ़ और आके दोनों की इजाज़त दिलवा दिया। मैं के वो, यानी मैं, ये के जो है ये हर्फ़ अत्फ़ है। मैं और वो में दोनों में क्या कर दिया? ये हर्फ़ अत्फ़ पैदा कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो न माना। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे समझाया लेकिन ये लेकिन जो है लफ्ज़ लेकिन ये हर्फ़ अत्फ़ है। वो न माना, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो न माना। उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। उसने मुझसे कहा, किसने? उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। उसने ने कहा, ये क्या है? ये हर्फ़। उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। लेकिन के जो है ये क्या हर्फ़ अत्फ़ है जो दोनों के दरमियान जोड़ पैदा कर रहा है। और कॉलम अलिफ के फ़ुक़रे में दो इसमों और ज़मीरों को और या के से जोड़ा गया है। कॉलम बे के मिसालों में दो दो जुमले हैं जिन्हें मगर या लेकिन के से जोड़ा गया है। यानी कॉलम अलिफ के फ़ुक़रों में दो इसमों और ज़मीरों को
और या के से जोड़ा गया है। और कॉलम बे के मिसालों में दो जुमले हैं जिन्हें मगर या लेकिन से जोड़ा गया है। समझे? इस तरीके से आपको समझने हैं। ये है वो हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों फ़ुकरों जुमलों को जोड़ता है, उन्हें हर्फ अत्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो हर्फ या दो लफ्ज़ जो वो हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों फ़ुकरों जुमलों को जोड़ता है, उन्हें हर्फ अत्फ़ कहा जाता है। आप इस तरीके से बात को आप समझें और आपको पहचाने कि हर्फ अत्फ़ कौन है, हर्फ अत्फ़ क्या है, कॉलम बी के अंदर कौन सा हर्फ अत्फ़ है और कॉलम अलिफ के अंदर कौन सा हर्फ अत्फ़ है और कॉलम बे के अंदर कौन सा हर्फ अत्फ़ है। और वो हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों और फ़ुकरों जुमलों को जोड़ता है, उन्हें हर्फ अत्फ़ कहा जाता है। फिर इस तरीके से आपको बात यहाँ मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद हरूफ़ तख़सीस आपके चलेंगे।